दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर के वर्मा में गंगाराम पटेल और बुलाखीराम 5 नई मजेदार कहानी। कलयुग का न्याय। दोस्तों, सुबह हुई तो गंगाराम पटेल और बुलाखीराम उठे और अपनी यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में एक नगर में उन्होंने दोपहर का भोजन किया और दिन ढलते ढलते एक नए नगर में जा पहुंचे। वहां वे एक धर्मशाला में ठहर गए। नित्य की तरह बुलाखी भोजन का सामान खरीदने के लिए चला गया। वहां उसने लौटती बार जो दृश्य देखा, वह उसका रहस्य जानने को बेचैन हो उठा। भोजन आदि से निवृत्त होकर जब गंगाराम बिस्तर पर पहुंचकर हुक्का गुड़गुड़ाने लगे, तब उसने पटेल के पैर दबाते हुए उनसे कहा, पटेल जी, अब तो आप भोजनादि से निवृत्त हो चुके हैं। क्या अब मैं अपनी वह बात कहूं जो आज बाजार से लौटते समय मैंने देखी है? हाँ हाँ भाई, अवश्य कहो, पटेल विनोद भरे स्वर में बोले। तुम्हारी इस शर्त को मानकर ही तो मैं तुम्हें साथ लाया हूं। मुझे मालूम है कि मैंने तुम्हारी शंका का समाधान न किया तो सवेरा होते ही तुम मेरा साथ छोड़कर वापस लौट जाओगे। आथ अपनी बात अवश्य कहो। पटेल जी, आज जब मैं बाजार से सामान खरीदकर वापस लौट रहा था तो मैंने एक दुकान के बाहर भीड़ जुटी हुई देखी। यह देख मैं भी यह जानने के लिए वहां ठहर गया कि देखूं माजरा क्या है, किस कारण यह भीड़ खड़ी है। मैंने देखा कि एक वैश्य की दुकान के नीचे एक 12-13 वर्षीय लड़के की लाश पड़ी हुई है। लाश के समीप ही उस लड़के के माँ बाप बैठे सिसक रहे थे। तभी एक व्यक्ति वहां पहुंचा। उसमें और वैश्य में कुछ वार्तालाप हुआ। फिर उस व्यक्ति ने लड़के के पिता से किसी बात की शपथ लेने के लिए कहा। लड़के के पिता ने जैसे ही शपथ ली कि मृत लड़का जीवित होकर खड़ा हो गया। यह देखकर मेरी हैरत का ठिकाना न रहा। मैं तत्काल वहां से चलकर आपके पास पहुंचा। बस तभी से मेरे पेट में इस बात का रहस्य जानने के लिए मरोड़े उठ रही थीं, किंतु मुझे यह भी मालूम था कि आप बिस्तर में जाने से पहले कुछ बताएंगे नहीं, इसलिए खामोश ही रहा। अब आप मुझे उस रहस्य के बारे में बतलाइए। सुनो, बुलाखीराम पटेल बोले, यहाँ से कुछ कोसों के फासले पर एक गांव है, किशनपुर। उस गांव में रेवती रमन नाम का एक गरीब ब्राह्मण निवास करता था। उसकी पत्नी का नाम शीला था। नाम के अनुकूल उसकी पत्नी बहुत ही शील स्वभाव की थी। ब्राह्मण भी बहुत नेक और अच्छे आचरण वाला था। उनका एक बेटा भी था, जिसकी आयु तब 10 वर्ष की हो चुकी थी। उसका नाम था चंद्रदेव। रेवती रमन नाम का वह ब्राह्मण बहुत गरीब था। उसके पास जमीन भी ज्यादा नहीं थी। उस जमीन से जो भी अनाज पैदा होता, उसी के सहारे उनका निर्वाह होता था। अपनी आर्थिक स्थिति से तंग आकर एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, सुनो शीला, यहाँ गांव में रहकर निर्वाह करना दिन प्रतिदिन मुश्किल होता जा रहा है। आठ मैंने निश्चय किया है कि 1-2 दिन में यह गांव छोड़कर किसी बड़े नगर को चल पड़ेंगे। बड़े शहरों में काम की कोई कमी नहीं होती। ईश्वर ने चाहा तो हम वहां किसी की नौकरी कर लेंगे और आराम से जीवन व्यतीत करेंगे। कुछ सालों बाद जब हमारे पास कुछ धन इकट्ठा हो जाएगा तो हम वापस लौट आएंगे और उस धन से कोई कारोबार कर लेंगे। इस तरह आसानी से हमारे जीवन का निर्वाह हो जाएगा। अब बताओ, तुम्हारी क्या राय है इस विषय में? मेरी राय तो वही है जो आपकी है, रेवती की पत्नी ने कहा। जैसा आपको उचित लगे आप वैसा ही कीजिए। मैं आपके साथ हूँ। इस प्रकार विचार करके रेवती अपनी पत्नी और पुत्र को साथ लेकर शहर के लिए चल पड़ा। शहर में पहुंचकर रेवती रमन ने एक वैश्य के यहाँ नौकरी कर ली। उसकी पत्नी ने भी एक महाजन के यहाँ खाना बनाने की नौकरी कर ली। इस तरह से उनका निर्वाह ठीक ढंग से होने लगा। रेवती रमन मेहनती आदमी था। 1 साल बाद उसका काम देखकर वैश्य ने उसकी तनख्वाह बढ़ा दी। इस तरह से वह अपने परिवार का भरण पोषण करने के पश्चात कुछ धन भविष्य के लिए बचाने लगा। 3 साल के बाद उन दोनों की कमाई से 5,000 रुपये इकट्ठे हो गए। तब दोनों ने अपनी अपनी नौकरी छोड़ दी और अपने गांव लौट पड़े।
शाम के समय वे इसी नगर में पहुंचे। उन्होंने रात्रि विश्राम के लिए किसी उपयुक्त जगह की जानकारी चाही। सामने उसी वैश्य की दुकान थी जिसे तुम देखकर आए हो। आथ रेवतीरमण उसी के पास पहुंचा और बोला, सेठ जी, मैं यहाँ परदेशी हूँ। मेरे साथ मेरा परिवार भी है। मैं रात्रि विश्राम के लिए किसी उपयुक्त जगह की तलाश में हूँ। क्या आप मुझे कोई ऐसा स्थान बता सकते हैं जहां हम सुरक्षित रह सकें? कोई जोखिम की चीज तो नहीं है तुम्हारे पास? मेरा मतलब है रुपया पैसा। वह तो है सेठ जी। इसीलिए तो मैं किसी सुरक्षित जगह पर रात को ठहरना चाहता हूँ। देखो भाई, सेठ बोला, तुम्हारे रात्रि विश्राम के लिए तो मैं तुम्हें जगह दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे पास मौजूद रुपयों की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। यह शहर चोर लुटेरों के लिए बहुत बदनाम है। कोई चोर लुटेरा रात में आकर तुमसे तुम्हारा धन छीन ले गया तो मेरी बहुत बदनामी होगी। तुम एक काम करो, तुम्हारे पास जितना धन है वह मेरे पास जमा कर दो। सवेरे जब तुम जाने लगो तो अपना धन सहेज लेना। ठीक है सेठ जी। आप इस शहर में सम्मानित नागरिक हैं। हमें आप पर पूरा यकीन है कि आप अमानत में खयानत नहीं करेंगे। मेरे पास 5,000 रुपए हैं। उन्हें आप अपने पास जमा कर लीजिए। सुबह जाने से पहले मैं आपसे अपना रुपया वापस ले लूंगा। ऐसा कहकर रेवतीरमण ने अपना पैसा उस वैश्य के पास जमा करवा दिया। वह रात रेवतीरमण और उसके परिवार ने सेठ की दुकान के बाहर लगे फट्टों पर सोकर काट ली। प्रातः जब सेठ ने दुकान खोली तो रेवतीरमण ने उससे अपना पैसा वापस मांगा। इस पर सेठ की त्योरियां चढ़ गईं। उसने तेज आवाज में पूछा, कैसा पैसा? तुमने मुझे कोई पैसा नहीं दिया था। इस पर दोनों में तकरार होने लगी। पड़ोसी और राहगीर इकट्ठे हो गए। सेठ के पड़ोसियों ने तब उनका विवाद खत्म करने के लिए रेवतीरमण से कहा, देखो भाई, तुम कहते हो कल रात तुमने इनके पास 5,000 रुपए जमा कराए थे, जबकि ये सेठ इस बात से साफ इनकार कर रहा है। अब कौन सच्चा है और कौन झूठा, इसका फैसला तो शपथ लेकर ही किया जा सकता है। क्या तुम अपने इकलौते बेटे की कसम खाकर यह बात कह सकते हो कि तुमने रात इस सेठ के पास 5,000 रुपए जमा कराए थे? बिल्कुल कह सकता हूँ, रेवतीरमण बोला, जो बात सच है उसके लिए मैं कैसी भी शपथ लेने को तैयार हूँ। क्यों सेठ, क्या तुम्हें भी यह बात मंजूर है? बिल्कुल मंजूर है, सेठ बोला। न्यायकर्ताओं ने तब रेवतीरमण से उसके बेटे के सिर पर हाथ रखकर यह कसम खाने के लिए कहा कि यदि उसकी शपथ झूठी है तो तत्काल उसके बेटे की मृत्यु हो जाए। बुलाकी पटेल ने आगे कहा, किस्मत का खेल देखो। जैसे ही रेवतीरमण ने अपने बेटे चंद्रदेव के सिर पर हाथ रखकर यह शपथ ली कि तत्काल उसके बेटे की मौत हो गई। झूठा होते हुए भी उस सेठ के चेहरे पर विजय के भाव झलक उठे। रेवती और उसकी पत्नी सन्न रह गए। वहां उपस्थित भीड़ और न्यायकर्ताओं ने रेवती को बहुत लानत मलामतें दी क्योंकि वह झूठा साबित हो गया था। रेवती की हालत ऐसी हो गई जैसे भरे बाजार में उसे किसी ने नंगा कर दिया हो। पति पत्नी दोनों ही सिसक रहे थे और भीड़ उनका मजाक उड़ा रही थी, उन पर फप्तियां कस रही थी। तभी उस भीड़ में से निकलकर एक आदमी रेवतीरमण के पास पहुंचा। उसने उससे कहा, देखो दोस्त, असली माजरा क्या है, तुम मुझे सच्ची बात बताओ। क्या वाकई तुमने इस सेठ को 5,000 रुपए जमा करने के लिए दिए थे? रेवतीरमण बोला, यह बात मैं कई बार दोहरा चुका हूं, लेकिन किसी को यकीन ही नहीं हो रहा। उल्टा सभी लोग मुझे ही बेईमान करार दे रहे हैं। तब एक बार तुम मेरे सामने अपने लड़के की शपथ लेकर यह बात दोबारा कहो कि मेरी बात बिल्कुल सही है। मैंने सेठ के पास अपने 5,000 रुपए जमा कराए थे। यदि तुम्हारी बात सत्य निकली तो तुम्हारा मृत बेटा अभी जीवित होकर उठ खड़ा होगा। फिर उस आदमी ने सेठ से कहा, क्यों सेठ, तुम्हें मंजूर है यह बात? बिल्कुल मंजूर है। भला मुझे क्या एतराज हो सकता है,
लेकिन यह आदमी झूठा है। इसका झूठ साबित भी हो चुका है। बेटे की शपथ लेने के बाद इसने झूठ बोला, इसलिए तो इसके बेटे की मौत हो गई है। बेशक बेशक वह व्यक्ति बोला, पर अगर इस बार शपथ लेने के बाद इसका बेटा जीवित हो जाए, उस सूरत में तुम्हें इसे 5 नहीं 10,000 रुपये वापस करने होंगे। बोलो मंजूर है? कहा तो है, मुझे इसका चैलेंज मंजूर है, सेठ ने कह दिया। उस व्यक्ति के कहने पर रेवतीरमण ने अपने मृत बेटे की शपथ लेकर अपनी बात दोहरा दी। शपथ लेते ही एक चमत्कार हो गया। रेवतीरमण का मृत बेटा जीवित होकर उठ बैठा। सारी भीड़ यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई। तब सेठ को वादे के अनुसार रेवतीरमण को 5 की जगह 10,000 रुपये लौटाने पड़े। इतनी कहानी सुनाकर गंगाराम पटेल ने आगे कहा, बुलाखी, औरों की तरह तुझे भी इस बात पर जरूर आश्चर्य हो रहा होगा कि आखिर वह व्यक्ति था कौन, जिसने न सिर्फ रेवतीरमण के बेटे चंद्रदेव को जीवित किया अपितु जिसने सेठ से उसे दोगुना धन वापस दिलवाया। तो सुन, मानव के वेश में वह व्यक्ति साक्षात कलियुग था, जो अपने कलिकाल का प्रभाव लोगों को दिखाना चाहता था। यह कलियुग है बुलाखी। इस काल में कैसी भी अनहोनी घटना घट जाए, उस पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आज तू जिस दृश्य को देखकर आया था, वह वही दृश्य था। उम्मीद है अब तेरी जिज्ञासा शांत हो गई होगी। आथा, अब मुझे भी सोने दे और खुद भी सो रहा है। कल प्रातः फिर से काशी यात्रा के लिए चलना है। कहकर पटेल ने आंखें मूंद लीं और निद्रारानी की गोद में समा गए। करवट बदलकर बुलाखी नाई भी सो गया। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं यह कहानी आपको कैसी लगी। सच्चा हितैषी कौन? दोस्तों, काशी यात्रा में गंगाराम पटेल और बुलाखीराम सुबह उठकर उस नगर से निकलकर आगे की यात्रा पर चल पड़े। शाम हो जाने पर जब वे विश्राम के लिए एक नए नगर में रुके तो वहां भी बुलाखीराम नाई ने एक अनोखा दृश्य देखा, जिसका रहस्य जानने के लिए वह बेचैन हो उठा। सोने से पूर्व उसने गंगाराम पटेल को उस दृश्य के विषय में बताया। उसने गंगाराम पटेल से कहा, पटेल जी, आज मैंने बाजार से गुजरते हुए जो अनोखा दृश्य देखा, मैं उसका रहस्य जानने के लिए बेचैन हो रहा हूँ। मुझे उस रहस्य के विषय में बताइए। हाँ भाई हाँ, बोले पटेल, पर पहले यह तो बताओ कि तुमने देखा क्या था। पटेल जी, मैंने रास्ते में देखा था कि जुलूस निकल रहा था। जुलूस के बीच सोने से बनी एक गाड़ी पर एक कुत्ता बैठा हुआ था, जिसने सोने के वस्त्राभूषण पहने हुए थे। उस गाड़ी को घोड़ों के स्थान पर राजसी वस्त्राभूषण पहने एक व्यक्ति खींच रहा था, बुलाखी ने बताया। बुलाखी की बात सुनकर गंगाराम पटेल ने कहा, बुलाखी, अब तू इस रहस्य के विषय में सुनिस। नगर के राजा का नाम अमीचंद है। यह राजा बहुत नेक इंसान है और जिस व्यक्ति को तू उस गाड़ी में जुटा हुआ देखकर आया है, वह इस राज्य का दीवान है। उसका नाम जीवन सिंह है। उसकी यह हालत कैसे हुई, यह भी सुन। अब से कुछ दिन पूर्व यहाँ का राजा अमीचंद आखेट करने के लिए वन में गया था। वहां उसने एक काले हिरण को देखा, जो अपने दल से बिछुड़कर अकेला ही घास चर रहा था। राजा को वह शिकार उपयुक्त लगा। उसने घोड़ा उसी की दिशा में दौड़ा दिया। हिरण ने उसे अपनी ओर आते देखा तो जान बचाने के लिए वह घने जंगल की ओर दौड़ लिया। राजा ने भी अपना घोड़ा उसके पीछे लगा दिया। अब आगे आगे शिकार और पीछे पीछे शिकारी। लुकाछिपी का खेल आरंभ हो गया। इसी बीच कुछ झाड़ियों के बीच हिरण ऐसा गायब हुआ कि फिर ढूंढे न मिला। राजा ने घोड़े की रास खींचकर उसे रोका और अपने सैनिकों की तलाश में पीछे की ओर निगाहें, लेकिन उसे अपने साथ आए सैनिक भी दिखाई न दिए। दौड़ाई। उस हिरण ने राजा को बहुत छकाया था। उसे उसका पीछा करने में परिश्रम भी बहुत करना पड़ा था। आथा, राजा को बहुत जोर की प्यास लगी हुई थी। उसका घोड़ा भी बहुत थका हुआ था और अपनी जुबान बाहर निकालकर जोर जोर से अघोड़ा थो जमीन पर पटक रहा था।
राजा ने पानी की तलाश में इधर उधर नजरें दौड़ाई, किंतु याबे किसी भी दिशा में दूर दूर तक उसे कोई सरोवर या नदी नहीं दिखाई दी। तो वह एक पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम करने लगा। बुलाखी राम। जिस समय प्यास से व्याकुल होकर राजा उस वृक्ष के नीचे बैठा विश्राम कर रहा था, उसी समय दैवयोग से एक कुत्ता न जाने कहां से उसके पास आ पहुंचा और राजा की ओर याचना भरी निगाहों से देखने लगा। कुत्ता शायद भूखा था। राजा ने कुत्ते को पुचकारा तो भोजन की आशा में कुत्ता पूंछ हिलाता उसके पैरों के पास बैठा। राजा ने तब अपने घोड़े की पीठ पर लटके भोजन के पात्र से 2 रोटियां निकालो और कुत्ते के आगे रख दी। कुत्ते ने कुछ ही देर में दोनों रोटियां खा लीं, फिर वह एक दिशा में चल पड़ा। उसे जाते देख राजा ने सोचा कि भोजन के बाद हर प्राणी को पानी की जरूर आवश्यकता पड़ती है, शायद यह कुत्ता भी पानी पीने जा रहा है। ऐसा विचार कर घोड़े की रास थामकर राजा उस कुत्ते के पीछे पीछे चल पड़ा। कुछ ही देर बाद कुत्ता एक सरोवर पर पहुंचा और उसके जल में मुंह डालकर पानी पीने लगा। राजा ने भी सरोवर का जल पीकर अपनी तृष्णा शांत की। घोड़ा भी भरपेट पानी पीकर तृप्त हो गया। दिन ढलने लगा था। राजा अपने घोड़े पर बैठा और अपने नगर को लौट पड़ा। राजा के प्रेम में पगा वह कुत्ता भी उसके पीछे पीछे चलकर नगर में चला आया। महल के दरवाजे पर पहुंचकर राजा घोड़े से उतरा तो उसने कुत्ते को भी वहीं खड़ा पाया। यह देखकर राजा ने उसे दुत्कारा नहीं, बल्कि प्यार से कुत्ते को पुचकारा, उसकी पीठ पर हाथ फिराया और उसे अपने महल में ले आया। उस दिन से वह कुत्ता परोक्ष रूप से राजा का एक सचेत प्रहरी बन गया। राजा जब रात को सो जाता तो वह कुत्ता बाहर रहकर कक्ष की रखवाली करता। राजा भी कुत्ते की हर जरूरत का ध्यान रखने लगा। बुलाखी। राजा का दीवान प्रधानमंत्री बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। राजा उस दीवान पर बहुत विश्वास करता था और उसने उसे काफी अधिकार दे रखे थे। राजा इस बात से वाकिफ नहीं था कि वह दीवान चोरी छुपे राजा के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था। उसकी योजना थी कि किसी प्रकार राजा को समाप्त कर दिया जाए तो यह राज्य उसके अधिकार में आ जाएगा। राजा का कोई पुत्र तो है नहीं जो इस राज्य का उत्तराधिकारी बन जाएगा। यही सब सोचकर एक दिन उसने अपने 2 ऐसे व्यक्ति जो उसके बहुत ही विश्वासपात्र थे, रात के समय राजा का वध करने के लिए भेज दिए। जब अपने अपने मुंह पर कपड़ा बांधे वे दोनों व्यक्ति रात के समय राजा को मारने के लिए उसके कक्ष के पास पहुंचे तो कुत्ता उन पर झपट पड़ा और भौंक भौंक कर उसने राजा को जगा दिया। राजा जब तलवार निकालकर बाहर निकला तो वह दोनों नकाबपोश भाग गए। कुत्ते ने उनका पीछा किया, किंतु वे भागने में सफल हो गए। उन हत्यारों के भाग जाने के बाद राजा ने अपने मन में विचार किया कि यदि आज यह कुत्ता न होता तो वह दोनों हत्यारे अवश्य ही उसे सोते समय मार डालते। वह कुत्ते की वफादारी पर बहुत खुश हुआ। फिर उसका ध्यान उन दोनों हत्यारों की ओर मुखातिब हुआ। वह सोचने लगा कि वे दोनों हत्यारे कौन थे और किसने उन्हें मेरी हत्या के लिए नियुक्त किया था। उसने इस विषय में बहुत सिर खपाया, किंतु कोई निर्णय नहीं कर सका। अगले दिन प्रातः जब राजा अपने दरबार में गया तो वह कुत्ता भी उसके साथ हो लिया। जब दरबार लगा और राजा के सभी दरबारी अपने अपने स्थानों पर आकर बैठ गए तो कुत्ता एकाएक 2 आदमियों की ओर देखकर गुर्राने लगा। दरअसल कुत्ते ने वहां मौजूद उन दोनों व्यक्तियों की गंध सूंघ ली थी जो गत रात चेहरों पर नकाब डालकर उसे मारने आए थे। राजा ने पुचकार कर कुत्ते को शांत किया। उसने सोचा कि कुत्ता आखिर है तो जानवर ही, अपने स्वभाववश वह वैसे ही भौंकने लगा है। वह तो इस बात को सपने में भी नहीं सोच सकता था कि गत रात उसको मारने के लिए गए वे दोनों हत्यारे यहीं मौजूद हैं। बात आई गई हो गई, लेकिन 2 दिन बाद महल में रात के समय कुत्ते ने फिर भौंकना शुरू कर दिया। उस समय राजा गहरी नींद में सोया हुआ था। कुत्ते का भौंकना सुनकर उसकी नींद टूट गई और वह दीवार पर टंगी अपनी तलवार लेकर फुर्ती से बाहर निकल आया। जैसे ही वह बाहर निकला 2 नकाबपोश तलवार लेकर उस पर टूट पड़े।
लेकिन जब राजा ने बड़ी बहादुरी से उनका सामना किया तो वे भाग निकले। राजा को मारने की दीवान की योजना उस दिन भी कुत्ते की सतर्कता के कारण धराशायी हो गई। उस दिन के बाद राजा ने अपने महल की सुरक्षा और भी चौकस कर दी। वह स्वयं भी रात को एक दूसरे कक्ष में सोने लगा और पहले वाले कक्ष में अपने पलंग पर तकिए लगाकर और उन तकियों पर चादर ओढ़ाकर ऐसा बना देता कि देखने वाले को ऐसा लगे कि कोई आदमी उस पलंग पर सो रहा है। 5 दिन तक कोई घटना न घटी, लेकिन छठे दिन ही वे दोनों मृत्युदूत न जाने कैसे राजा की सुरक्षा व्यवस्था भेद कर उसके महल में दाखिल हो गए। उन नकाबपोशों को आते देख कुत्ता सतर्क हो गया। उसने जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया और उछल-उछल उन नकाबपोशों को काटने का प्रयास करने लगा। कुत्ते का भौंकना सुनकर राजा एकदम सतर्क हो गया। वह समझ गया कि फिर कोई आक्रमणकारी महल में आ घुसा है। वह तलवार लेकर बाहर आया और दोनों आक्रमणकारियों पर टूट पड़ा। दोनों नकाबपोश भी भिड़ गए। नकाबपोश इस बार बहुत आश्वस्त थे कि वे दो हैं और राजा एक, इसलिए कुछ ही देर में वे राजा पर काबू पा लेंगे, लेकिन उनका यह सोचना बेकार साबित हुआ। राजा के हाथ से एक नकाबपोश तो उसी समय मारा गया। दूसरा जब भागने लगा तो राजा ने उसके नकाब पर तलवार का प्रहार कर दिया। नकाबपोश चीखता हुआ नीचे गिरा तो राजा ने फुर्ती से आगे बढ़कर उसकी नकाब खींच ली। नकाब उतरने के बाद जो चेहरा नमूदार हुआ, उसे देखकर राजा आश्चर्यचकित हो गया। वह व्यक्ति स्वयं राज्य का दीवान था। पलक झपकते ही सारा षड्यंत्र राजा की आंखों के सामने उजागर हो उठा। उसने यह भी जान लिया कि महल की सुरक्षा के लिए तैनात प्रहरियों को चकमा देकर दीवान यहां तक अपने साथी सहित आने में कैसे कामयाब हो गया था। दरअसल दीवान ने अपने पद का लाभ उठाते हुए पहरे पर नियुक्त प्रहरियों से यह कहा था कि उसे इसी समय राजा से किसी गहन समस्या पर विचार विमर्श करना है। राजकीय कार्य था। 8 प्रहरियों ने उसे रोका नहीं और वह राजा के कक्ष तक पहुंचने में सफल हो गया था। बहरहाल राजा ने दीवान को प्रहरियों के हवाले किया और अपने कक्ष में जाकर सो गया। कुत्ते की वफादारी पर उसे गर्व हो आया। सुबह जब वह दरबार में गया तो उसने कैदी को दरबार में लाने का हुक्म दिया। दीवान को जंजीरों में बंधे देख दरबारी भी आश्चर्य करने लगे, किंतु जब राजा ने उसका अपराध सुनाया तो वे दीवान के ऊपर थू-थू करने लगे। बुलाखी, जैसा कि मैंने पहले बताया, यहाँ का राजा बहुत ही नेक, धर्मपरायण और रहमदिल है। उसने दीवान को मृत्युदंड तो नहीं दिया, किंतु उसके लिए यह सजा अवश्य नियत कर दी कि वह एक कुत्ते से भी गया बिता है। आज वह इस कुत्ते को गाड़ी में बैठाकर घोड़ों के स्थान पर स्वयं उसकी गाड़ी में जुटकर सारे नगर का चक्कर लगाएगा। इतनी कहानी सुनाकर पटेल ने थोड़ा विराम लिया और फिर आगे कहा, बुलाखीराम, अब तो सारी कहानी तेरी समझ में आ गई होगी। नहीं समझा तो मैं तुझे समझाए देता हूँ। आज जिस अजीब घटना को देखकर तू आया है वह यही थी। जो व्यक्ति राजसी वस्त्र पहने कुत्ते की गाड़ी खींच रहा था वह इस राज्य का दीवान था, और जो कुत्ता स्वर्णाभूषण पहने उस गाड़ी में बैठा था वह वही कुत्ता था जिसने एक बार नहीं 3 बार राजा की जान बचाई थी। उम्मीद है कि अब तेरी शंका का समाधान हो गया होगा। हाँ पटेल जी, शंका का समाधान हो गया, बुलाखी बोला, पर मैं यह सोच सोच कर परेशान हो रहा हूँ कि कैसे कैसे नमकहराम आदमी हैं इस दुनिया में, जो सामने तो स्वामिभक्त होने का दिखावा करते हैं लेकिन चोरी छिपे मालिक की पीठ में छुरा घोंपने से बाज नहीं आते। इसी का नाम तो दुनिया है बुलाखीराम। इसी तरह संसार चक्र चलता है। दुनिया में अच्छे आदमी हैं तो बुरों की भी कमी नहीं है। आदिकाल से ही ऐसा होता चला आया है। पहले भी बुरे आदमी हुए हैं और अच्छे भी, किंतु जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। बुराई हमेशा हारती है। जीतता वही है जिसका आचरण अच्छा होता है। अच्छा, अब रात काफी हो चली है और आंखों में नींद भी भर रही है। तू भी सो जा और मैं भी सोने का प्रयास करता हूँ।
अभी बहुत रास्ता बाकी है सफर का, यह कहकर पटेल ने टांगे फैला दी। बुलाकी भी अपने शरीर पर चादर ओढ़ कर करवट लेकर सो गया। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अपने अपने भाग्य से सब पाएं आहार। दोस्तों, काशी यात्रा में बुलाकी राम ने अगले नगर में जो अजीब बात देखी थी उसका विवरण इस प्रकार है। नगर के बाजार में बुलाकी राम ने देखा कि एक स्थान पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। भीड़ के मध्य दो व्यक्ति खड़े थे, जिनमें से एक तो कोई राजपुरुष प्रतीत होता था और दूसरा कोई निर्धन व्यक्ति। राजसी वस्त्रों में सज्जित पुरुष जवान था और निर्धन व्यक्ति बहुत बूढ़ा। वह राजपुरुष उस निर्धन वृद्ध के पैरों को बार बार छूकर उसके प्रति सम्मान प्रकट कर रहा था। दोनों की ही आंखें आंसुओं से भीगी हुई थीं। रात को सोने के समय जब बुलाकी राम ने गंगाराम पटेल से इस विषय में पूछा तो उन्होंने उसे यह कहानी सुनाई। बुलाकी, यहाँ से कुछ कोस के फासले पर एक नगर है रंगपुर। रंगपुर नगर में राजा श्रीपाल का शासन था। राजा श्रीपाल के दो पुत्र थे, जिनमें बड़े का नाम अजय और छोटे का नाम विजय था। उस राजा में वैसे तो अनेक अच्छाइयां थीं, किंतु एक बुराई भी उसके अंदर थी। वह यह समझता था कि उसकी प्रजा के सब लोग उसी के कारण सुरक्षित हैं। वही उनका भाग्य विधाता है। उसी के प्रताप से उन्हें भोजन की प्राप्ति होती है। कहने का मतलब यह है कि राजा मिथ्याभिमानी हो गया था। एक दिन की बात है। राजा अपने महल में बैठा हुआ था। उसके समीप ही उसके दोनों पुत्र भी बैठे थे। अचानक राजा ने अपने बड़े बेटे से यह प्रश्न पूछ लिया, अजय बेटे, यह बताओ कि किसके प्रताप से तुम्हें अन्न एवं जल प्राप्त होता है? उत्तमोत्तम वस्त्र, स्वादिष्ट भोजन और नाना प्रकार की सुख सुविधा की वस्तुएं तुम्हें किसके भाग्य से मिलती हैं? अजय चाटुकार था। उसने तुरंत उत्तर दिया, पिताजी, ये सब वस्तुएं तो मुझे आपके प्रताप से ही मिलती हैं। आप इन चीजों को देना बंद कर दें तो मेरा जीवन ही समाप्त हो जाएगा। आपके बिना मेरा अस्तित्व कैसा? आप ही के कारण तो मैं राजकुमार कहलाता हूँ, नहीं तो कोई मुझे पूछे भी नहीं। अजय का उत्तर सुनकर राजा खुश हो गया। फिर उसने विजय से भी यही बात पूछी तो विजय ने कहा, पिताश्री, इस संसार के समस्त प्राणियों को उनके भाग्य के अनुसार ही भोजन पानी और दूसरे सब सुख मिलते हैं। व्यक्ति का भाग्य साथ दे तो वह सफलता की बुलंदियों पर जा पहुंचता है और यदि भाग्य साथ न दे तो वह पतन के गर्त में जा गिरता है। व्यक्ति के अपने भाग्य से ही उसे सब कुछ मिलता है। भोजन, वस्त्र और विविध प्रकार की सुख सामग्री उसे उसके भाग्य से ही मिलती है। तो क्या जो तुम खाते हो, जो वस्त्र तुमने पहने हैं, जो सुख सुविधाएं तुम्हें मिली हुई हैं, वे सब तुम्हें तुम्हारे भाग्य से ही मिली हैं? राजा ने पूछा। हाँ पिताजी, बिल्कुल ऐसा ही है। ये चीजें मुझे मेरे भाग्य से ही मिली हैं। यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया। उसने गुस्से से कहा, विजय, तुम तो बहुत ही कृतघ्न हो। मेरा दिया खाते हो, मेरा दिया पहनते हो और इसका श्रेय देते हो अपने भाग्य को। तुम मेरे बेटे कहलाने का हक नहीं रखते। निकल जाओ मेरे महल से और कहीं बाहर जाकर अपने भाग्य के सहारे ही अपनी जीविका चलाओ। पिता की आज्ञा शिरोधार्य कर विजय महल से निकल आया और जीविका उपार्जन के लिए एक दूसरे राज्य की ओर चल पड़ा। रास्ते में एक घना जंगल पड़ता था। राज्य से निष्कासित राजकुमार विजय जब पैदल चलता हुआ बहुत थक गया तो विश्राम करने के लिए एक घने वृक्ष की छाया में बैठ गया। अभी उसे बैठे हुए ज्यादा देर नहीं हुई थी कि उसने निकट ही कहीं से आती हुई किसी सिंह की दहाड़ सुनी। उसने घबराकर उस दिशा में देखा तो उससे कुछ दूरी पर उसे एक सिंह लड़खड़ाता हुआ उसी की दिशा में बढ़ता हुआ नजर आया। यह देखकर राजकुमार घबरा गया। पहले उसने विचार किया कि जान बचाने के लिए उसे वृक्ष पर चढ़ जाना चाहिए, लेकिन जब उसने दोबारा सिंह की दहाड़ सुनी तो उसके कदम ठिठक गए। सिंह की दहाड़ में क्रोध का भाव न होकर करुणा का भाव था। विजय ने फिर उस सिंह की चाल पर गौर किया।
सिंह बुरी तरह से लंगड़ा कर चल रहा था। उसका अगला एक पंजा जमीन पर पड़ हो नहीं रहा था। यह देखकर विजय के मन में उस सिंह के प्रति दया के भाव पैदा हो गए। घायल सिंह लंगड़ाता हुआ उसी वृक्ष के पास पहुंचकर बैठ गया जिस वृक्ष के नीचे विजय बैठा हुआ था, और वह याचना भरी निगाहों से विजय की ओर देखने लगा, जैसे कहना चाहता हो कि आओ मेरी मदद करो। झिझकता हुआ विजय तब धीरे धीरे सिंह के निकट पहुंचा। उसने दाएं हाथ से सिंह का सिर सहलाया। सिंह को उसके स्पर्श से कुछ राहत सी मिली तो उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। विजय ने इस बार दोबारा उसकी पीठ सहलाई तो सिंह जमीन पर लेट गया। अब विजय ने उसके घायल पंजे पर ध्यान दिया। सिंह के पैर में एक मोटा कांटा चुभा हुआ था। कांटा इतना बड़ा और सख्त था कि वह पंजे को फाड़कर ऊपर तक निकल आया था। उस कांटे के कारण सिंह का पैर बुरी तरह से सूज गया था। कांटे के कारण पूरा पंजा जख्मी हो गया था और पंजे से रक्त बह रहा था। सिंह की ऐसी हालत देखकर विजय नीचे झुका। उसने सिंह का वह घायल पंजा दाएं हाथ से पकड़ा और अपने दांतों से पकड़कर उस कटी को एक झटके से बाहर निकाल लिया। राहत मिली तो सिंह की गुर्राहट बंद हो गई और वह आंखें मूंद कर लेट गया। कांटा निकालने के बाद राजकुमार बहुत देर तक सिंह की पीठ और उसके सिर को सहलाता रहा। बुलाखी। ममता की भाषा सभी प्राणी समझते हैं। प्राणी कोई भी क्यों न हो, यदि उसे प्यार दुलार मिले तो वह आदमी का मित्र बन जाता है। उस दिन से वह हिंसक प्राणी सिंह भी राजकुमार का मित्र बन गया। राजकुमार जहां भी जाता वह भी उसके पीछे पीछे चल देता। उसके भय से हिंसक जंगली जीव राजकुमार के पास नहीं फटकते थे। इतनी कहानी सुनाकर पटेल ने थोड़ा सा विराम लिया। हुक्के की नली मुंह से लगाकर 2-3 गहरे कश खींचे और धुआं मुंह से बाहर निकालकर आगे बोले, बुलाखी। अब इस प्रसंग को यहीं छोड़कर मैं तुम्हें एक दूसरा प्रसंग सुनाता हूँ जिसका संबंध इसी कहानी से है। रंगपुर राज्य की सीमा से सटा हुआ एक दूसरा राज्य है कर्णपुर। कर्णपुर में राजा इंद्रद्युम्न का शासन था। इस राजा के कोई संतान नहीं थी। आथ राज्य का प्रधानमंत्री इस राज्य पर अपना अधिकार करने का राजा के विरुद्ध एक कुचक्र रच रहा था। परंतु चूंकि राजा अपनी प्रजा में बहुत लोकप्रिय था और नगर की सारी जनता राजा के पक्ष में थी, आथ वह खुलकर उसके विरुद्ध कोई दुस्साहस करने का हौसला नहीं जुटा पा रहा था। दैवयोग से एक दिन उसे राजा के विरुद्ध अपने कुचक्र को पूरा करने का अवसर मिल गया। उस दिन कर्णपुर का राजा इंद्रद्युम्न अपने थोड़े से सैनिकों के साथ शिकार के लिए वन में गया हुआ था। तभी प्रधानमंत्री अपने साथ अपने पक्ष के बहुत से सैनिकों को लेकर वन में जा घुसा और उसने राजा को घेर लिया। दोनों पक्षों में तलवारें खींच गई और वे एक दूसरे पर वार करने लगे। राजा बहुत बहादुरी से लड़ा, किंतु जब उसके सभी सैनिक एक एक करके धराशायी होते चले गए तो उसका हौसला टूट गया। मंत्री के सैनिकों ने राजा को बंदी बना लिया। ठीक उसी समय जब मंत्री के आदेश से एक सैनिक राजा के वध करने की तैयारी कर रहा था, देवदूत की तरह विजय अपने सिंह के साथ वहां पहुंच गया। क्षणमात्र में ही राजकुमार विजय सब कुछ समझ गया। उसने अपने सिंह को उस सैनिक पर झपटने का संकेत कर दिया। सिंह विद्युत गति से उछला और उस सैनिक के ऊपर जा पड़ा। उसने सैनिक का सिर अपने जबड़े में दबाकर उसे झिंझोड़ना शुरू कर दिया। सिंह के आकस्मिक आ पहुंचने से मंत्री के सैनिकों में घबराहट फैल गई और वे जान बचाने के लिए भाग छूटे। जब मंत्री भी भागने लगा तो राजकुमार विजय ने उसे पीछे से थाम लिया। उसने सिंह के जबड़ों में फंसे सैनिक की तलवार उठा ली और उससे मंत्री के मुंह पर लगा हुआ नकाब फाड़ दिया। नकाब फटते ही मंत्री का चेहरा उजागर हो उठा। यह देखकर राजा इंद्रद्युम्न स्तब्ध रह गया। विजय ने मंत्री के सीने पर तलवार अड़ासी रखी थी। आथ राजा ने आगे बढ़कर मंत्री की तलवार उसके हाथ से छीन ली और उसे निहत्था करके उसकी मुश्कें कसकर एक और को डाल दिया। अब राजा इंद्रद्युम्न राजकुमार विजय की ओर मुखातिब हुआ। उसने राजकुमार से कहा, बेटा तुम कौन हो और इस सिंह के साथ कैसे रहते हो?
राजकुमार विजय ने तब राजा को अपनी सारी कहानी सुनाई। राजकुमार के द्वारा पूछने पर राजा ने भी अपने बारे में सारी बातें बता दीं। राजा ने विजय से कहा, बेटे, अब सारी चिंता छोड़ दो। मैंने अब से तुम्हें अपना बेटा मान लिया है। आठ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा। राजकुमार सहमत हो गया और राजा के साथ मंत्री को सिंह की पीठ पर लादकर कर्णपुर नगर में चला आया। नगर निवासियों ने जब मंत्री को बंदी हालत में सिंह की पीठ पर लदे हुए देखा तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा, लेकिन बाद में जब उसकी गद्दारी की बात मालूम हुई तो सभी उसकी हरकतों पर उससे घृणा करने लगे। बुलाखी। बाद में राजा इंद्रद्युम्न ने मंत्री के षड्यंत्र में शामिल सभी सैनिकों का पता लगवाया और मंत्री के साथ साथ उन्हें भी कारागार में डलवा दिया। उसने एक बहुत बड़ा दरबार सजाया और विजय को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। राजकुमार विजय आनंद से अपने दिन व्यतीत करने लगा। अब सुनो रंगपुर का हाल। अपने बेटे विजय को राज्य से निष्कासित कर देने के बाद राजा श्रीपाल को पश्चाताप होने लगा। उन्हें अपने मिथ्याभिमान पर भी अफसोस होने लगा। इसी गम में राजा बीमार रहने लगा। राजा की इस स्थिति का फायदा उठाया उसके एक पड़ोसी राजा ने, जो राजा श्रीपाल से शत्रुता रखता था। एक दिन उसने अचानक रंगपुर पर आक्रमण कर दिया और बात की बात में नगर पर अधिकार कर लिया। राजा श्रीपाल किसी तरह अपने बेटे अजय के साथ नगर से निकलने में कामयाब हो गए और भागकर इस नगर में आ गए। भागते समय वह साथ तो कुछ लाए नहीं थे, अपना परिचय भी किसी को नहीं देना चाहते थे। वे मेहनत मजदूरी करके किसी तरह अपना पेट पालने लगे। राज्य छूट जाने का राजा को इतना गहरा सदमा पहुंचा कि वह असमय में ही बूढ़ा हो गया और अपनी आयु से दोगुनी उम्र का दिखाई देने लगा। उधर जब राजकुमार विजय को राजा इंद्रद्युम्न के नगर में रहते हुए बहुत दिन बीत गए तो एक दिन उसने अपने मन में सोचा कि अब अपने नगर लौटकर अपने पिता और अपने भाई का हालचाल जानना चाहिए। ऐसा विचार कर एक दिन वह राजा इंद्रद्युम्न से आज्ञा लेकर सैनिकों के साथ राजसी वस्त्रों में रंगपुर की ओर चल दिया। वहां आकर उसे मालूम हुआ कि उसके राज्य पर तो पड़ोसी राजा ने अपना अधिकार जमा लिया है। उसने लोगों से मालूमात हासिल की तो पता चला कि उसके पिता और उसका भाई किसी तरह बच निकलने में कामयाब हो गए थे, पर यह नहीं मालूम हो सका कि यहाँ से पलायन करने के बाद अब वे कहाँ हैं। खैर, कर्णपुर लौटकर राजकुमार विजय अपने पिता और भाई की तलाश में जुट गया। इसी बीच उसने अपनी सेना संगठित कर रंगपुर पर हमला कर दिया और उस राजा को परास्त कर अपने राज्य पर अधिकार कर लिया। बुलाखी। राजकुमार विजय की मेहनत रंग लाई। एक दिन एक कुम्हार के यहाँ मिट्टी गूंधते हुए उसने अपने पिता को पहचान लिया। उसका बड़ा भाई अजय भी उसी कुम्हार के यहाँ मिट्टी के बर्तन बनाने के काम पर लगा हुआ था। पिता को पहचानकर राजकुमार की आंखों में आंसू आ गए। उसके वृद्ध पिताजी उसे सामने देखकर रोने लगे। राजकुमार विजय बार बार अपने पिता के पांव छूकर उनसे कहने लगा कि आप मेरे साथ राजमहल में चलें, किंतु पिता बार बार इनकार कर कह देता, नहीं पुत्र, अब मैं अपने काले मुंह को लेकर तेरे साथ कैसे जाऊं? मैंने तो तुझ पर बहुत जुल्म किए हैं। अब मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे और मुझे पश्चाताप करने दे। तो हे बुलाखी, आज तू जिस दृश्य को देखकर आया था वह उन पिता पुत्र के मिलन का वही दृश्य था। ऐसा कहकर पटेल ने अपनी कहानी का समापन कर दिया। उत्तर मिल जाने पर बुलाखी भी संतुष्ट हो गया। फिर दोनों लंबी तान कर सो गए। दोस्तों, यह कहानी अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। दोस्तों, जब बुलाकी नाई ने गंगाराम पटेल के साथ द्वारिका, सुदामापुरी, सोमनाथ, मालिका तीर्थ तथा सत्ताधार आदि के दर्शन कर लिए और लौटने का विचार किया तो गंगाराम पटेल कहने लगे, दोहा होता है ना हर जगह आना बारंबार, आए हैं तो देख लें चल कर के गिरनार। गंगाराम पटेल जी की इतनी बात सुनकर बुलाखीदास नाई कहने लगा, है पटेल जी, यह बात तो मैं भी आपसे कहने वाला ही था, क्योंकि दोहा
सुन रखा गिरनार है अतिशय शोभा खान। गुफा अनेकन है वहां संतन के स्थान। दर्शन वहां के किए से दूर हो तो सब पाप। इस कारण चलकर वहां दर्शन की जाए आ। आपस में ऐसी सलाह मिलाकर बुलाकी नाई ने सब सामान तैयार किया और अपना प्रस्थान गिरनार को किया। चलते चलते वह नरसी जी की पावन जन्मभूमि जूनागढ़ में पहुंच गए। वहां उन्होंने दामोदर कुंड में स्नान किया। नरसी जी का जन्मस्थान पुराना किला, गिरनार पहाड़ पर भतृहरि गुफा, राम मंदिर, जैन मंदिर, गोमुख अंबाजी का मंदिर, गोरख धूना, दत्तात्रेय जी की चरण पादुका, कमंडल कुंड, मुचुकुंद गुफा इत्यादि देखकर वह जूनागढ़ लौट आए और एक बगीची पर अपना आसन लगा दिया। गंगाराम पटेल ने बुलाकी को सामान लाने के लिए रुपए दिए। बुलाकी बाजार को गया और वहां से अपना सामान खरीदकर बगीची की ओर आ ही रहा था तो शहर के बाहर उसने एक स्वच्छ तालाब पानी से भरा हुआ देखा। उसमें शोभायमान कमल के फूल खिले हुए थे। तालाब की ओर से संगीत की मनोहर ध्वनि तो आ रही थी, परंतु वहां गाने बजाने वाला कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। बुलाकी को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह सामान लेकर सीधा बगीची पर आया और अनमना सा बैठ गया। बोला, मुझे घर जाना होगा। बुलाकी नाई की बात सुनकर गंगाराम पटेल ने कहा कि अरे, अब तो हम अपने घर को ही लौटेंगे। पहले भोजन बनाओ, खाओ, फिर रोज की भांति आज भी सोते समय तुम्हारी समस्या का निदान कर तुम्हें संतुष्ट कर लूंगा। तब बुलाकी नाई पानी भरकर लाया, बर्तन साफ किए, फिर चूल्हा जलाकर खाना बनाया और खाया। बुलाकी ने पटेल जी का बिस्तर लगाकर हुक्का भर के रख दिया। सब सामान ठीक प्रकार से रखकर बुलाकी पटेल जी के पांव दबाने लगा। तब पटेल जी ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई बुलाकी, आज तुम जो अनोखी बात देखकर आए हो वह मुझे बताओ। बुलाकी नाई कहने लगा कि आज मैं जब खाने पीने का सामान लेकर वापस आ रहा था तो रास्ते में शहर के बाहर एक विशाल तालाब देखा था जो स्वच्छ जल से भरा हुआ था। उसमें सुंदर सुहाने कमल खिल रहे थे। कुछ लोग नौका विहार कर रहे थे। उस तालाब की ओर से गाने बजाने की बड़ी मनोहर ध्वनि सुनाई दे रही थी, परंतु वहां कोई गाने बजाने वाला दिखाई नहीं दे रहा था। ना वहां कोई ऐसा स्थान ही था जहां गाना बजाना हो सकता है। यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। आप कृपा करके बताएं कि यह कौन सा तालाब है। गंगाराम पटेल कहने लगे, एक ब्राह्मण था जिसका विवाह नहीं हुआ था। उसने मन में विचार किया कि भगवान ने अच्छा ही किया जो कि मैं गृहस्थी की सब बाधाओं से दूर हूं। तब मुझे परलोक सुधारना चाहिए। वह अपना घर छोड़कर निकल पड़ा और महात्मा हो गया। उसने बहुत कठोर तप किया, किसी भी सांसारिक वस्तु पर ध्यान न देकर सदैव भगवान में लीन रहने लगा। कई कई दिन निराहार उपवास किए और पानी के सहारे ही अपना जीवन निर्वाह किया। उसकी इस कठिन तपस्या से इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। इंद्र भयभीत हो गए और नारद जी से कहने लगे कि हे मुनिदेव, क्या कारण है कि आज मेरा सिंहासन चल रहा है। देवराज की यह बात सुनकर नारद जी कहने लगे, दोहा, एक तपस्वी तप करे जूनागढ़ दरमियान, तप से सिंहासन हिला सत्य करूं बखान। पूरन तप वह जो करे लीजे आप विचार, इंद्रासन पर आए के कर ले वह अधिकार। देव ऋषि की बात सुनकर इंद्र चिंतित हुए और नारद जी से बोले, दोहा, मुझसे जो मुनिदेव यह सिंहासन छिन जाए, बात बिगड़ जाए सभी, अब कछु करो उपाय। इंद्रदेव की बात सुनकर नारद जी कहने लगे कि आप कुछ उपाय करें। साहस खोने से कोई लाभ नहीं। उनके जाने के पश्चात इंद्र ने विचार किया कि किसी अप्सरा को बुलाकर उस तपस्वी के पास भेजा जाए तो उसका तप भंग करेगी। अप्सरा के प्रेम में आसक्त होकर तप से विमुख हो वह तपस्वी अप्सरा के साथ विहार करने लगेगा तो उसकी शक्ति क्षीण हो जाएगी। इस प्रकार विचार करके इंद्रदेव ने एक अति चतुर अप्सरा को बुलाकर कहा, जूनागढ़ में एक तपस्वी तपस्या कर रहा है जिससे मेरा सिंहासन ही हिल गया है।
अब तुम अपने समाज सहित वहां जाओ और उस तपस्वी को मोहित करके उसको सबसे भ्रष्ट करो। इंद्रदेव के कहे अनुसार अप्सरा अपने समाज सहित उस स्थान पर आई जहां तपस्वी तपस्या कर रहा था। उसने अपनी माया से एक सुंदर उपवन और एक विस्तृत सुंदर सरोवर की रचना की, जिसमें सुंदर कमल के फूल खिले हुए थे और भंवरे गुंजन कर रहे थे। इसके बाद उस सुंदर उपवन में अपने साथियों के सहित अप्सरा ने संगीत आरंभ किया था, जिन्होंने नाना प्रकार के साज बजाए। अप्सरा ने पंचम स्वर में मन को मोहने वाली रागिनी गाई तो सारा उपवन गूंज उठा और जो तपस्वी समाधि लगाए बैठा था, उसकी समाधि टूट गई और उसका ध्यान और अप्सरा के संगीत की ओर गया। वह तपस्वी अपना आसन छोड़कर उधर को चल दिया, जिधर से अप्सरा के गाने की मधुर आवाज आ रही थी। जब तपस्वी अप्सरा के निकट पहुंचा तो अप्सरा ने उसको कनखियों से देखा। अब उसने और भी अधिक मधुर गायन से उसके चित्त को अपनी ओर आकर्षित किया, जिसके बाद तपस्वी भगवान का ध्यान करना बिल्कुल भूल गया और उस अप्सरा के वशीभूत हो कहने लगा, कुंडली, बतला दे तू कौन है, हे मृगनयनी नारी। भूला मैं जब तब सभी तेरी छटा निहारी। तेरी छटा निहारी हृदय में मैं अपने हर्षाया। सुन तेरा संगीत यहाँ तक आसन से आया। एक बार फिर मुझे रागिनी मधुर सुना दे। आई है किस लिए यहाँ पर तू बतला दे। तपस्वी की इतनी बात सुनकर अप्सरा कहने लगी, कुंडली, आई हूँ स्वर्गलोक से, सुन तपस्वी चितलाए। सेवा करने आपकी स्वामी दिया पठाए। स्वामी दिया पठाए दर्श कर चित हर्षाया। धन्य हमारा भाग आपका दर्शन पाया। जो कुछ आज्ञा देव करूं तो अब हूँ सेवकाई। इच्छा पूर्ण करन आपकी हूँ मैं आई। अप्सरा की ऐसी बात सुनकर तपस्वी बड़ा आनंदित हुआ। बोला, मैंने अब तक संसार में तुम्हारे समान सुंदर स्त्री नहीं देखी और न कोई ऐसा सुरीला संगीत सुना है। मेरा मन तुम्हारी सुंदरता को देखकर ऐसा मोहित हो गया है कि मैं यही चाहता हूँ कि तुम सदा मेरे नेत्रों के सामने रहो और अपने मधुर संगीत द्वारा मेरी इच्छा पूर्ण करती रहो। तपस्वी की यह बात सुनकर अप्सरा कहने लगी, आप एक तपस्वी हैं, आपकी इच्छा पूरी करना तो मेरा परम कर्तव्य तथा धर्म है। मैं आपकी आज्ञा को शिरोधार्य कर पालन करूंगी। अब आप मुझे सेवा की आज्ञा तो दीजिए। मैं वही करूंगी जिसे करके आपको सुख पहुंचे। अप्सरा की यह बात सुनकर तपस्वी कहने लगा, यदि तुम यहाँ उपवन में रह अपने संगीत एवं सहवास से मेरी इच्छा पूरी करोगी तो समाज वाले देखकर हंसेंगे। आठ किसी अदृश्य स्थान में तुम मेरी कुछ समय तक इच्छा पूरी कर सको तो मैं अपने को अत्यंत भाग्यशाली समझूंगा। अप्सरा ने यह बात सुनी तो समझ गई कि अब तो तपस्वी मेरे वश में है। इससे अपने बिगाड़ का कुछ भय नहीं और अब मैं आसानी से इंद्रदेव का कार्य पूरा कर सकूंगी। वह कहने लगी, मैं कोई साधारण स्त्री नहीं हूं, स्वर्गलोक की रहने वाली हूं। अब तक मैं किसी पुरुष पर मोहित नहीं हुई हूं और न किसी के साथ विहार ही किया है। यदि आप सदैव मेरे साथ विहार करने का प्रण करें तो मैं आपकी इच्छा पूरी कर सकती हूं, नहीं तो अपने स्थान को चली जाऊंगी। अप्सरा की इतनी बात सुनकर तपस्वी बोला कि मेरी भी यही इच्छा है जो तुम्हारी है। मेरा भी विवाह नहीं हुआ और ना मैंने अब तक किसी स्त्री पर दृष्टि डाली है। मेरी इच्छा है कि मेरा तुमसे आजीवन विहार होता रहे तो अच्छा है। इतनी सुनकर अप्सरा कहने लगी कि ऐसा सुख तो आप जैसे बड़े तपस्वी जनों को ही प्राप्त हो सकता है, सबको नहीं। अब मैं आप जैसी इच्छा कर रहे हैं वैसा ही सदैव करूंगी। अपने मन में विचार कर अप्सरा ने इंद्रदेव के कार्य को सिद्ध करने का उचित उपाय किया। उस सरोवर के नीचे उसने अपनी माया से एक ऐसे बहुत सुंदर भवन की रचना की जो कि दिखाई नहीं देता था। उस भवन के ऊपर जल भरा हुआ था, जिसमें कि सुहाने सुहाने कमल भी खिल रहे थे, भंवरे फूलों पर गुंजार कर रहे थे। भवन में अनेकों मणियां लगी हुई थी, जिनसे कि अद्भुत प्रकाश होता था।
स्वर्ग जैसे समस्त सुखों के साधन उस भवन में उपलब्ध थे। अप्सरा अपने साथियों सहित उस तपस्वी सहित निवास करने लगी। अन्य कक्षाओं में अपने साथियों को ठहराया और स्वयं अप्सरा तपस्वी से विहार करने लगी। जब भी तपस्वी को संगीत सुनने की इच्छा होती है, तभी अप्सरा अपने साथियों सहित वहां गाना बजाना आरंभ कर देती है। हे बुलाखीदास, इस तालाब में जल के नीचे उसी अप्सरा द्वारा बनाए हुए माया का भवन है, जो किसी को दिखाई नहीं देता, और वहां अप्सरा उस तपस्वी सहित विहार करती है। उस अप्सरा के साथी भी दूसरे कमरे में रहते हैं। तुमने जो गाने बजाने की आवाज सुनी है, वह उसी अप्सरा और उसके साथियों की है। अब तुम्हारी बात का जवाब मिल गया। रात भी अधिक हो गई है, अब सो जाओ क्योंकि सवेरे जल्दी उठना है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। गौ माता का आशीर्वाद। काशी यात्रा के वापसी चरण में अगले दिन गंगाराम पटेल और बुलाखीराम एक नए नगर में पहुंचे और उसी नगर में विश्राम करने का निश्चय किया। बाजार जाते समय बुलाखीराम ने फिर एक अजूबा दृश्य देख लिया, जिसका रहस्य जानने के लिए उसके पेट में उथल पुथल मचने लगी। लौटकर जब उसने यह बात पटेल की बताई तो पटेल ने कहा, बुलाखी, तेरी इस शंका का निवारण मैं रात को सोते समय कर दूंगा। अभी तो कुछ पेट पूजा के बारे में विचार कर। पाठकों, बुलाखी आज जो अजीब बात देखकर आया था वह इस प्रकार थी। बुलाखी ने देखा था कि एक ब्राह्मण के घर के आगे एक गाय मरी हुई पड़ी थी। ब्राह्मण उस गाय को मरा हुआ देखकर शोकग्रस्त हो रहा था। उसी समय एक स्त्री वहां पहुंची। उसने मरी हुई गाय की पीठ पर जब अपना हाथ फिराया तो वह मरी हुई गाय फिर से जीवित हो गई थी। रात को सोने से पूर्व गंगाराम पटेल ने इस रहस्य से इस प्रकार पर्दा उठाया। उन्होंने बुलाखीराम से कहा, बुलाखीराम, इस शहर में रामकृपालु नाम का एक गरीब ब्राह्मण निवास करता था। यद्यपि वह सुंदर सुगठित शरीर का स्वामी था, ब्रह्म विद्या का भी उसे पर्याप्त ज्ञान था, किंतु उसकी निर्धनता उसके लिए अभिशाप बन गई थी। कोई भी ब्राह्मण उसके साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार ही नहीं होता था। बेचारा रामकृपालु एक अविवाहित जीवन गुजार रहा था। एक दिन रामकृपालु ने सोचा कि मनुष्य की गरीबी ही उसकी उन्नति में बाधक होती है। धन पास हो तो सफलता के अनेक द्वार स्वयं ही खुल जाते हैं, समाज में उसकी पूछ होने लगती है। धनवान व्यक्ति को ही लोग सम्मान देते हैं, उसे झुक झुक कर सलाम करते हैं। मुझे भी परदेश में जाकर धनोपार्जन करना चाहिए। ऐसा विचार कर एक दिन उसने अपना नगर छोड़ दिया और परदेश में धन कमाने के लिए चल पड़ा। बुलाखी, रामकृपालु नाम का वह ब्राह्मण युवक दिन भर एक ही दिशा में चलता रहा। जब वह धक्कर चूर हो गया तो एक वृक्ष की छांव में बैठकर विश्राम करने लगा। कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। तब वह वृक्ष के तने से अपना सिर टिकाकर सो गया। वन में जिस वृक्ष के नीचे ब्राह्मण युवक रामकृपालु सोया हुआ था, उसी वृक्ष पर एक यक्ष का निवास था। ब्राह्मण की दीनहीन अवस्था देखकर उस पक्ष को उस पर त्या आ गई। उसने स्वप्न में उस ब्राह्मण को दर्शन दिए और उससे कहा, हे ब्राह्मण युवक, आज तू मेरी शरण में आया है। तेरी दीनहीन अवस्था देखकर मैंने अनुमान लगा लिया है कि तुझे सचमुच धन की बहुत आवश्यकता है। मेरे पास बहुत धन है, जिसका मैं कभी उपयोग नहीं करता। एक तरह से वह धन मेरे लिए बेकार ही है। वह धन तू अपने साथ ले जा और संपन्नता का जीवन व्यतीत कर। तत्पश्चात उस यक्ष ने स्वप्न में ही उस गुप्त स्थान का पता भी उसे बता दिया। ब्राह्मण की नींद खुली तो उसने उठकर उस स्थान की खोज की। शीघ्र ही उसी वृक्ष के नीचे वह गुप्त स्थान उसे मिल गया, जहां यक्ष ने अपना खजाना दबाया हुआ था। ब्राह्मण ने जल्दी जल्दी वह सारा धन निकाल लिया और उस धन को एक गठरी में बांध करके पीठ पर लाद कर आगे को चल दिया। ब्राह्मण जब कुछ दूर निकल गया तो रास्ते में उसे एक वधिक मिला, जो एक कपिला गाय को रस्सी से बांधकर ले जा रहा था। ब्राह्मण ने उस वधिक से पूछा, क्यों भाई,
तुम इस गाय को खरीद कर लाए हो या इसे बेचने के लिए ले जा रहे हो? वधिक बोला, न तो मैं इसे खरीद कर लाया हूं और न इसे बेचने का इरादा है। मैं तो इसको मारकर इसे अपना आहार बनाऊंगा। नहीं भाई, ऐसा मत करो। देखो, यह एक अच्छी नस्ल की गाय है। अच्छी तरह से इसे दाना पानी दोगे तो यह तुम्हारे परिवार के लोगों के लिए खूब दूध देगी, ब्राह्मण ने कहा। वधिक कहने लगा, देखो भाई, न तो मेरे पास पत्नी है और न कोई परिवार। मैं इस दुनिया में नितांत अकेला हूं। पेशे से वधिक हूं, मांसाहारी हूं। इसलिए खाने के लिए मुझे मांस तो चाहिए ही। यदि इस गाय को मारूंगा नहीं तो खाऊंगा क्या? ब्राह्मण बोला, भैया वधिक, अपने आहार के लिए तुम किसी अन्य जानवर को खरीद लेना। तुम मुझसे इस गाय का मूल्य ले लो, मैं तुम्हें इसका मुंहमांगा मूल्य चुकाने के लिए तैयार हूं। ठीक है भाई, वधिक बोला, तुम यदि इतनी जिद कर रहे हो तो चुका दो इसका मूल्य। मैं 1000 रुपयों के बदले तुम्हें यह गाय सौंप दूंगा। ब्राह्मण ने अपनी गठरी से रुपए निकालकर उस वधिक को दे दिए। वधिक खुशी खुशी गाय को उसे सौंपकर अपने रास्ते चला गया। वधिक के चले जाने के बाद ब्राह्मण ने उस गाय की पीठ को प्यार से सहलाया और बोला, हे गौ माता, अब तुम आजाद हो। मैंने उस वधिक से तुम्हें स्वतंत्र करा लिया है। अब तुम जहां जाना चाहो खुशी से जा सकती हो। यह सुनकर उस गाय ने मानवी भाषा में कहा, हे पुत्र, अब मैं तुझे छोड़कर कहाँ जाऊंगी? तू मुझे अपने साथ ही ले चल। तेरे घर में रहकर जो भी हरा सूखा चारा तू मुझे देगा, मैं उसी को खाकर संतुष्ट हो जाया करूंगी। एक गाय को अपनी भाषा में बोलते देख ब्राह्मण को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, हे गाय माता, यह कैसा चमत्कार है? तुम एक गाय होते हुए भी मानवी भाषा कैसे बोल लेती हो? गाय बोली, हे पुत्र, पूर्वजन्म में मैं एक यक्ष कन्या थी। एक बार मैं अपनी सखियों के साथ वन विहार को गई। वहां हम लोगों ने एक रमणीक स्थान देखा। वहां एक सरोवर था। हम सबने अपने अपने वस्त्र उतारकर सरोवर के तट पर रख दिए और जल में उतरकर अटखेलियां करने लगीं। तभी न जाने कैसे वायु का एक प्रचंड झोंका आया और तट पर रखे हमारे वस्त्र उड़ गए। कुछ ही दूरी पर एक शिला के पीछे बैठे एक मुनि समाधि लगाए तपस्या कर रहे थे। हमने उन्हें नहीं देखा था। देखती तो वहां स्नान करने का विचार ही नहीं करती। हे पुत्र, मेरे दुर्भाग्य से मेरा अंतर्वस्त्र उड़कर उन्हीं मुनि के चेहरे से जा टकराया। इससे उन मुनि महाराज की समाधि भंग हो गई। उन्होंने क्रोधित होकर यह शाप दे दिया कि जिस भी स्त्री का यह अंतर्वस्त्र है उसने मेरी समाधि में व्यवधान डाला है, आठ मैं उसे इसी क्षण से गाय बन जाने का शाप देता हूँ। बस उसी क्षण से मैं गाय बन गई और वन वन घूमती हुई अपने शाप के दिन गुजारने लगी। आज जब मैं वन में अपना आहार खोज रही थी तो न जाने कैसे इस वधिक की निगाह में आ गई। इस दुष्ट ने मुझे पकड़कर रस्सी से बांध लिया और अपने साथ ले आया। सौभाग्यवश रास्ते में तुम मिल गए और तुमने मुझे उस वधिक के चंगुल से आजाद करा लिया, नहीं तो वह दुष्ट आज मुझे निश्चित रूप से मार ही डालता। गाय की राम कहानी सुनकर ब्राह्मण को उस पर बहुत दया आई। वह बोला, हे गाय माता, तुम्हारी कहानी तो बड़ी ही विचित्र है। अब मुझे यह बता दो कि तुम किस तरह से उस मुनि के शाप से मुक्त हो सकती हो। हो सकता है इस विषय में मैं ही तुम्हारी कुछ सहायता कर सकूं। गाय कहने लगी, हे दयालु युवक, मेरे शाप का समय बस समाप्त होने को है, लेकिन यह शरीर छोड़ने से पूर्व मैं तुम्हारा भी कुछ भला कर जाना चाहती हूँ। कैसे करोगी मेरा भला? ब्राह्मण ने पूछा। जब तुम मुझे अपने घर पर लेकर पहुंचोगे और जैसे ही मैं तुम्हारी देहरी पर अपना पहला कदम रखूंगी, बस उसी घड़ी मेरा प्राणांत हो जाएगा। तत्पश्चात एक सुंदर सी युवती वहां आकर मेरा स्पर्श करेगी। जैसे ही वह मेरे मृत शरीर पर अपना हाथ रखेगी, मैं पुनः जीवित हो जाऊंगी। मेरे दयालु बेटे, वह युवती ही तुम्हारी पत्नी बनेगी।
तुम उससे विवाह कर लेना और एक सुखी संपन्न जीवन व्यतीत करत। गाय की बातों पर विचार करता हुआ ब्राह्मण गाय को लेकर अपने घर आ गया। फिर वैसा ही हुआ जैसा गंगू माता ने उसे बताया था। जैसे ही गाय ने उसको देहरी पर अपना पहला कदम रखा, गाय लड़खड़ाई और वहीं गिरकर दम तोड़ गई। ब्राह्मण अभी विस्मय से उसे देख हो रहा था कि तभी एक सुंदर युवती वहां आ पहुंची और वह नीचे झुककर गाय के शरीर पर अपना हाथ फिराने लगी। उस युवती के स्पर्श से गाय के शरीर में पुनः प्राण लौट आए और वह जीवित होकर उठ खड़ी हुई। सोहे बुलाखी, आज तू जिस विचित्र दृश्य को देखकर आया है वह यही दृश्य था। अब बोल, तेरी शंका का निवारण हुआ है या नहीं? पटेल ने पूछा। पटेल जी, बुलाखी ने अपनी गुद्दी खुजलाते हुए कहा, वैसे तो मेरी सारी शंका का समाधान हो गया है, पर छोटी सी शंका और बाकी रह गई है। वह भी बता। मैं उसका भी निराकरण कर दूंगा, पटेल ने कहा। पटेल जी, कल सुबह अपनी यात्रा आरंभ करने से पहले यदि मुझे कुछ देर के लिए उस ब्राह्मण के घर जाने की आज्ञा दे दें तो आपकी बहुत कृपा होगी। मैं एक बार फिर से उस शापग्रस्त गाय के दर्शन करना चाहता हूं, बुलाखी ने कहा। भाई बुलाखी, पटेल बोले, तुझे वह गाय देखने से मैं रोकूंगा नहीं। बेशक सुबह जाकर उसे देख लेना, लेकिन वह गाय अब तुझे वहां मिलेगी नहीं। याद है कहानी के दौरान गाय ने क्या कहा था? गाय ने उस ब्राह्मण से कहा था कि मेरा शाप का समय समाप्त हो रहा है। वह गाय तो ब्राह्मण की देहरी पर पहुंचते ही शाप से मुक्त हो गई थी। पुनः जीवित वह इसलिए हुई थी कि उसने उस युवक से उसकी होने वाली वधू की पहचान करानी थी। उसके बाद उसने फिर से अपना चोला छोड़ दिया होगा। मुझे तो पूरी उम्मीद है कि वह ब्राह्मण अब तक उस गाय को भूमि में गहराई तक दबा भी चुका होगा। फिर भी विश्वास न हो तो जाकर अपनी आंखों से इस सच्चाई की परख कर लेना। मेरी तरफ से आज्ञा है। इतना कहकर पटेल ने इस कहानी का समापन कर दिया और सोने की तैयारी करने लगे। उन्होंने एक बार फिर से हुक्का गुड़गुड़ाने की कोशिश की, किंतु तब तक चिलम में रखे अंगारे बुझ चुके थे। पटेल ने निगाली का मुंह फेरा और चादर उठाकर ओढ़ ली। कुछ ही देर बाद उसके खर्टी गूंजने लगे। दोस्तों, यह मजेदार कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल आरके वर्मा को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।